हिंदुस्तान ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल क्यों रोक लगाया है, आज इस विषय में अपने इस एपिसोड में हम आपसे डिस्कस करेंगे। दरअसल 13 मई 2022 को भारत के विदेश व्यापार निदेशालय, जिसको हम DGFT के नाम से भी पुकारते हैं, एक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सरकार ने गेहूं के निर्यात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। लेकिन सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में ये ज़रूर बताया कि 13 मई 2022 तक इस अधिसूचना, इस नोटिफिकेशन के जारी होने से तक जिन निर्यातकों ने इर्रिवोकेबल LC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट मिल चुकी है, वो उस क्वांटिटी को, जितनी क्वांटिटी उनकी LC में मेंशन है, वो उस क्वांटिटी को, गेहूं को निर्यात कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है विश्व समुदाय का हाय तौबा का गेम। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ा दिया है, यानी खाने की चीज़ें जो वीट्स हैं, ग्रेन्स हैं, उन सब की संकटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनकी ज़रूरतें ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन में बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती थी। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन और रूस दुनिया भर में पैदा होने वाले गेहूं में 1/3 की हिस्सेदारी रखते थे, यानी कि जो रूस और यूक्रेन हैं, उनके द्वारा पूरे विश्व में 33% यानी 1/3 सप्लाई वहीं से होती थी। लेकिन इस वक्त लगभग 90 दिन होने वाले हैं और ये दोनों देश पूरी तरह से युद्ध में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों देश अनाज की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से, युद्ध के कारण, उनके उत्पादन पे बहुत बड़ा असर हुआ है और निर्यात पूरी तरह से उस देश से बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। यूक्रेन के बंदरगाहों पे रूस की जो सेना है उसने पूरी तरह से कब्ज़ा कर रखा है और घेराबंदी कर रखी है, किसी तरह का भी माल वहाँ से निकलना संभव नहीं है। हालात बने हैं अनाज को लेकर के, उसकी वजह से जो यूक्रेन में अनाज के भंडार थे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। रूस से भी उस मात्रा में पूरे विश्व को सप्लाई नहीं हो पा रही है और इन्हीं कारणों से पूरा विश्व और विश्व के जो भी देश हैं वो सारे के सारे भारत की तरफ बहुत आशा से देख रहे थे और आशा उनको भारत से थी कि भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक है और वो उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो क्वांटिटी उनको चाहिए वो पूरी कर देगा। और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने इस साल मार्च तक करीब 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में 250% ज़्यादा है। यानी आप सोचिए कि इस वक्त भारत कितना बड़ा एक उत्पादक देश और एक सप्लायर बनकर के उभरा। विश्व में जिस तरह से उसकी मानदान बढ़ी है, विश्व में जो उसकी अनाज की पैदावार और अनाज की डिमांड बढ़ी है, उसको देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत का जो अनाज है कितनी तेज़ी से एक्सपोर्ट हुआ। अप्रैल में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया और मई में पहले से भी 15 लाख टन गेहूं के निर्यात का सौदा हमारे पास ऑलरेडी है। जो मई इस महीना चल रहा है, इस महीने में हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी 15 लाख टन गेहूं का ऑर्डर हमारे पास है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गेहूं के निर्यात का रोका है, वो कदम वाकई में सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। उसकी वजह यह है कि आने वाले समय में हमारे देश में अगर अनाज की ज़रूरत होगी तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। और इस कदम की वजह से आज विश्व समुदाय भारत के ऊपर भले ही
गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दी है, लेकिन जो ऑर्डर पहले से हैं वो पूरे किए जाएंगे। जिन देशों के ऑर्डर हमारे पास हैं उसको सरकार ने कहा है वो वक्त से पूरे किए जाएंगे और उन सभी देशों को गेहूं की सप्लाई की जाएगी, जिसमें से प्रमुख देश हैं तुर्की, मस्र और अफ्रीकन देश शामिल। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो हमारे चैनल आप तक डेली न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। हम हर रोज इसी तरह ताज़ा खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे।